नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 547 जैसे घटिया सिबिल या क्रेडिट स्कोर पर लोन प्रोवाइड कराने वाली टॉप 5 लोन एप्लीकेशंस के बारे में। जी हाँ, मैं आपको 5 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन बताऊँगा जो कि आपको बिल्कुल ख़राब, घटिया, गिरे मरे सिबिल स्कोर पर लोन प्रोवाइड करा सकती हैं। अब ऐसा ये कैसे कर लेती हैं एप्लीकेशन, इसके बारे में आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। और आधार कार्ड, पैन कार्ड से लोन देते हैं ये सभी एप्लीकेशन, लेकिन आपको एक बात ज़रूर समझनी है कि इन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद क्या प्रॉब्लम हो सकती है या क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वीडियो आप बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, अगर आपके मन में है कि आप किसी ऐसे लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करें, या फिर आपने बहुत सारे ऐसे एड्स देखे होंगे जो कि सोशल मीडिया पे दावा करते हैं कि 547, 346, 300 जैसे घटिया क्रेडिट स्कोर पर वो लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। कोई भी कोलेटरल नहीं चाहिए यहाँ पर, कोई भी गारंटर की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी कुछ डिटेल्स जो कि मैं आपसे बाद में आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक न्यू अपडेट है जुलाई 2024 का, और जितनी भी मैं आपको ये एप्लीकेशन बता रहा हूँ ये सभी फ़िलहाल इसी प्रकार से यहाँ पर वर्क कर रही हैं, लेकिन इनसे आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक बहुत ज़रूर करते रहिएगा। उसके बाद डिसीजन बनाइएगा कि आपको इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक बोल सकता हूँ स्कैम का एक अपडेट है ये वीडियो, और आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीन पर दिखा देता हूँ एक वीडियो, और जो कि आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है 457 क्रेडिट स्कोर, 30,000 का लोन अमाउंट, गोल्ड पॉकेट करके एक ऐड है जो कि मुझे इंस्टाग्राम पर दिखाई दी है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, गोल्ड पॉकेट के नाम से एक ऐप यहाँ पर मुझे दिखाई दी। गूगल प्ले लिखा हुआ है, लेकिन ये प्ले स्टोर नहीं है, इनकी खुद की वेबसाइट है, play.gold-pocket.org करके आपको दिखाई दे रही है ऊपर वेबसाइट। और 2 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने डाउनलोड दिखा रखे हैं। ठीक है, 4.8 स्टार और 11 MB की एप्लीकेशन है, ऐसा इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर मैं इस पर इंस्टॉल पर क्लिक करके देख लेता हूँ। तो देखिए, ये एक APK फाइल डाउनलोड होने का लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ से APK फाइल जो है वो डाउनलोड की जा सकती है। हालांकि मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, और आपको भी सलाह दे रहा हूँ कि जब तक आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच ना कर लें तब तक आप कुछ भी ऐसा ना करें। ठीक है, चलिए, तो ये तो एक मैंने आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिखा दिया। अब देखिए ये एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है, पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको कुछ और एप्लीकेशन बताऊँगा जिनके झांसे में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। एक तो नाम हो गया गोल्ड पॉकेट, एकदम फर्जी एप्लीकेशन है। और ये जब आप इनको इंस्टॉल करेंगे, इनकी APK फाइल डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपको अननोन सोर्सेज वाला जो एक ऑप्शन होता है मोबाइल में, उसको ऑन करना होगा। उसके बाद ये APK फाइल आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगी। जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे, आपकी सारी फ़ोन की परमिशन ले लेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट की, आपकी मीडिया स्टोरेज की, आपकी गैलरी की, सभी आपकी परमिशन ले ली जाएंगी। और उसके बाद आपको लोन अमाउंट भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा सकता है आधार कार्ड, पैन कार्ड से, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड से। कोई भी अदर डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड से आपको लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन जब ये आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे तो वहाँ पर लिख कर आएगा कि ये आपको 90 दिनों के लिए, 180 दिनों के लिए लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप अप्लाई करेंगे उस वक्त आप देखेंगे तो आपको 7 डेज़ का लोन मिल रहा होगा। आप ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, आप अप्लाई कर देंगे और आपके बैंक अकाउंट में लोन आपको प्राप्त हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपने यहाँ से 5,000 का लोन अप्लाई किया तो समथिंग आपके बैंक अकाउंट में आना चाहिए 2,000 या 3,000 रुपये। ठीक है, आपकी पूरी डिटेल इनके पास चली जाएगी, मतलब आपकी गैलरी, मीडिया स्टोरेज वगैरह सब कुछ, मतलब आपके मैसेज ये रीड कर सकते हैं, कॉल लॉग आपके देख सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट तो अपने पास सेव करके रखते हैं स्पेशली आपको हैरेसमेंट करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से लोन ले लेंगे, उसके बाद फिर ये आपको परेशान करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब 7वां दिन आएगा लोन के रीपेमेंट का, तब ये आपको परेशान करना स्टार्ट करेंगे और फिर आपको बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट करेंगे, आपसे दुगुना रीपेमेंट मांगेंगे। मान लीजिए आपको 5,000 का लोन आपने यहाँ से अप्लाई किया, आपके बैंक अकाउंट में आया 3,000 रुपये, लेकिन ये आपसे जो पैसे वापस मांगे वो मांगेंगे लगभग 5,500, 6,000 रुपये। आप अब मन में सोच रहे होंगे कि हम तो पेमेंट करके और इनके जो जाल है इनसे बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आप लोगों के लिए बता दूं, ये सब फर्जी लोन एप्लीकेशन है। अगर आपने पेमेंट कर भी दिया तब भी इनका जो है रीपेमेंट कभी भी नहीं होता है, क्योंकि ये सभी फ्रॉड है। इनकी कोई NBFC नहीं है, इनकी कोई बैंक नहीं है। हो सकता है किसी NBFC बैंक का नाम अपने अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में लिख रहे हो,
लेकिन इनका कोई NBFC और नहीं है, कोई भी बैंक नहीं होता है। और इससे बचने का मैं आपको तरीका भी बताऊंगा अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है। लेकिन ये वीडियो बिल्कुल आप एंड तक वॉच करते रहिएगा। पहले मैं आपको कुछ और एप्लीकेशन दिखा देता हूँ जो कि कुछ इसी तर्ज पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ, उसके बाद आप डिसीजन बनाइएगा कि आपको इनसे लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है पायनियर फाइनेंस, 50,000 का लोन, 50,975 रुपये का रीपेमेंट। तो देखिए यहाँ पर किसी ने कमेंट भी किया है इन पर, और ये ऐड इंस्टाग्राम पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या खुलता है। तो देखिए पायनियर, ठीक है, लोन क्रेडिट प्लेटफॉर्म, 3 मिलियन से ज़्यादा इन्होंने डाउनलोड दिखा रखे हैं अपने, ठीक है। 3 स्टेप का एप्लीकेशन है जिसमें लोन डिस्बर्स हो जाता है। बाकी इन्होंने मतलब बिल्कुल इंटरफेस ऐसा बनाया है, आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि आपको लगेगा गूगल प्ले स्टोर है, लेकिन नहीं। ऊपर जो आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है play.pioneerfin.co, यही इनकी वेबसाइट है। और ये जितने भी आपको रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं ये सब फर्जी हैं, ये टोटल एकदम फ्रॉड हैं, टोटल एकदम फर्जी हैं, ठीक है। नीचे आपको APR दिखाई दे रहा होगा। तो ये बिल्कुल फ्रॉड एप्लीकेशन है, धोखे से भी इसको इंस्टॉल मत कीजिएगा। अगर ऐसे कोई ऐड आपको दिखाई देते हैं तो बिल्कुल आपको इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा तो आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये थर्ड पार्टी जो APK फाइल जो है वो डाउनलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। बैक आ जाता हूँ। चलिए अगली एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक और एप्लीकेशन आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए 80,000 का लोन और रीपेमेंट कितने का, 83,600। और यहाँ पर लोन टर्म 91 दिनों से लेकर 365 दिनों तक के, ठीक है। अप्लाई फॉर फ्री पर एक बार क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर इंस्टॉल पर। तो कूडाना क्रेडिट एक इतना ज़्यादा हैरेसमेंट कर रही है लोगों के लिए, मतलब इसका नाम इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है हैरेसमेंट करने में, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरे पास दिन में बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं इस कूडाना क्रेडिट को लेकर, ठीक है। एकदम फ्रॉड एप्लीकेशन है। 18+ यहाँ लिखा हुआ है, 3 मिलियन से पहले डाउनलोड लिखा हुआ है। बिल्कुल इस पर कोई आपको यकीन नहीं करना है, एकदम फ्रॉड एप्लीकेशन है। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ये आपको देखिए फिर से APK फाइल डाउनलोड होने का आपके पास एक लिंक आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल डाउनलोड नहीं करनी है, इस एप्लीकेशन से बच कर रहना है, फर्जी एप्लीकेशन है। बैक आते हैं। स्विच माई लोन एक पेज है, उसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है स्विच माई लोन का ऐड। और आप देख सकते हैं, मतलब क्या ही बताऊं, इन लोगों ने बिल्कुल प्ले स्टोर की कॉपी कर रखी है, myloan.inchota.com, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है, आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। थोड़ा सा हो सकता है आपको व्यू थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा हो, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, myloan.inchota.com। और यहाँ पर इंस्टॉल पर मैं आपको क्लिक करके दिखा दूँ, सेम टू सेम बिल्कुल फर्जी एप्लीकेशन है, ठीक है। क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए आप, फाइल माइट भी हार्मफुल, ठीक है, नहीं करनी है मुझे डाउनलोड। बैक आ जाता हूँ और दिखा देता हूँ आपको एप्लीकेशन। पॉकेट रुपी लेजर करके कोई पेज है, उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड ऐड है। अप्लाई नाउ पर एक बार मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो 88,850 का लोन, 6 महीने के टर्म, 0.02% इनका इंटरेस्ट रेट। देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है, getDigPA.com, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर कोने में लिंक, और यहाँ पर भी मैंने इंस्टॉल पर क्लिक किया तो वही आया। चलिए आगे आ जाते हैं पैसा वर्ल्ड पर। tapmoney.top, तो टैप मनी, इसके बहुत लोग शिकार हो रहे हैं टैप मनी की, ठीक है। तो ये फर्जी एप्लीकेशन है, बिल्कुल आप लोगों के लिए क्लियर बता दूं, ये सभी फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं। आपको इनसे बिल्कुल भी लोन अप्लाई नहीं करना है। इनकी कोई NBFC नहीं है, कोई बैंक नहीं है, इनका लोन कतई भी सिविल में शो नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए आप, फाइल माइट भी हार्मफुल, जैसे मैंने इंस्टॉल पर क्लिक किया। और आ जाते हैं आगे, CashAce-1, ठीक है, स्पॉन्सर्ड हेड है। डाउनलोड पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैशएस पर्सनल लोन, बिल्कुल फर्जी एप्लीकेशन है, कोई प्ले स्टोर नहीं है ये, ठीक है। ये इनकी खुद की वेबसाइट है, इन्होंने प्ले स्टोर की तरह डिज़ाइन कर रखा है। romsarma.com, वाह क्या बात है। तो आप देख सकते हैं 1 मिलियन से ज़्यादा इन्होंने डाउनलोड दिखा रखे हैं। इंस्टॉल पर क्लिक कर लेता हूँ और एक बार कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। फाइल माइट भी हार्मफुल, मतलब बिल्कुल भी ये प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, धोखे में मत आना बिल्कुल भी। क्रेडिट स्पार्क, इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से ये भी है, और इस पर भी मैं इंस्टॉल पर आपको क्लिक करके दिखाऊंगा एप्लीकेशन पे। तो पहले नीचे देख लेते हैं। देखिए 3 स्टेप में आप मनी बोरो कर सकते हैं। इंस्टॉल पर क्लिक कर लेता हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ, फिर से भाई आ चुका है। मतलब जितनी मैं आपको एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ ये सभी, मतलब इनके जो ऐड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सभी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो ये एक जो है मैंने इस पर प्रॉपर आपको बता दिया है। तो इतने, और इसके अलावा और भी एप्लीकेशन है, ज़रूरी नहीं है कि यही सिर्फ एप्लीकेशन है, इसके अलावा बहुत सारी और भी एप्लीकेशन है जो कि लोगों को हैरेसमेंट कर रही हैं। तो अब मैं इनसे बचने का आपको तरीका बताता हूँ। अगर आपने इनसे लोन ले लिया इनमें से किसी भी एप्लीकेशन से, और आप परेशान हैं, या ऐसी किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया जो कि 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती है, तो आपको सिर्फ 3
काम करने हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ 3 काम, और कुछ भी नहीं करना है आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ये जो भी आपको हैरेसमेंट करना चाहते हैं इनको करने दीजिए, इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए। तो मैं बताऊँगा आपके लिए कि सबसे पहले आपको अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाना है, नहीं जा सकते हैं ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, या फिर आपके नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पर जाकर आप इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। पहली बार ये आरबीआई की मतलब पहली बात आपको बता दूं कि आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन है कि किसी को भी जो है ये 7 डेज़ का टेन्योर वाला लोन प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, जिसे पे डे लोन बोलते हैं, ठीक है, जिस पर पर डे इंटरेस्ट वगैरह लगता है। तो ये पे डे लोन के खिलाफ है आरबीआई, बिल्कुल डिजिटल लैंडिंग में पे डे लोन के बिल्कुल खिलाफ है आरबीआई, ये वही काम करती है। प्लस आरबीआई के रूल्स के मुताबिक आपका कोई भी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस नहीं ले सकता, आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी कॉल नहीं कर सकता, ये सभी आपके कॉन्टैक्ट में कॉल करते हैं। तो ये बिल्कुल भी आरबीआई गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। आप क्यों नहीं करते हैं बता दूं कि ये सभी एप्लीकेशन जो है, मैक्सिमम बता रहा हूँ आजकल 90% जो उनके रिकवरी एजेंट है वो पाकिस्तान से कॉल करते हैं। एप्लीकेशन के अगर मालिकों की बात करूँ तो वो शायद चाइना से बिलोंग करते होंगे। आजकल तो पता है ना आपको, चाइना के कितने सारे ये लोन एप्लीकेशन के जो एजेंट्स हैं वो इंडिया से अरेस्ट हो चुके हैं, तो शायद चाइना से या अदर कंट्रीज से ये ऑपरेट करते हैं। इंडिया में भी इनके रिकवरी एजेंट काम करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में काम नहीं करते, इंडिया में भी काम करते हैं, लेकिन चाइना में भी इनके जो है एजेंट्स वो हैं, पाकिस्तान में भी इनके एजेंट जो है वो वर्क करते हैं, और चाइनीज़ एप्लीकेशन से हैं सभी इनके। अगर आप बोल सकता हूँ अगर कोडिंग वगैरह देखेंगे तो वो सारी कुछ चाइनीज़ टाइप में होती है, और एप्लीकेशन अगर आप कभी ओपन करेंगे तो वो भी आपको लगेगा कि चाइनीज़ ही एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आपको इनसे बचने का तरीका बता देता हूँ कि ये एक तो आपका लोन जो है मतलब जो आपने इनसे लोन ले रखा होगा वो आपके सिविल में शो नहीं होगा, ठीक है, सिविल में शो नहीं होगा, डेट मीन्स की लोन एप्लीकेशन फर्जी है। जब आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर मांगोगे तो ये आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे। ये भी एक मतलब तरीका होता है जानने का कि लोन एप्लीकेशन फर्जी है या जेन्यून है, ठीक है। लोन प्रोवाइड कराते समय आपको ना कोई सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराएंगे और आपको 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो 7 डेज़ की जितने भी एप्लीकेशन हैं ये बिल्कुल फ्रॉड हैं, बिल्कुल फर्जी हैं, ठीक है। आपको इनका लोन रीपे नहीं करना है। अगर आपने लोन ले लिया है बिल्कुल रीपे मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार रीपेमेंट कर दिया ये आपसे फिर से रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। अब आपने जो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई, जो कि आपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में या नियरेस्ट कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आपने पुलिस कंप्लेंट की रजिस्टर करा दी, ठीक है। पुलिस कंप्लेंट में आपको जो भी डिटेल वगैरह लिखवानी है इन एप्लीकेशन के बारे में वो लिखवा दीजिएगा, बता दीजिएगा मैंने धोखे से इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया था, मुझे नहीं पता था कि एप्लीकेशन जो है फर्जी है, फ्रॉड है। तो ऐसे करके आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। कंप्लेंट में आपको एक बात और लिखवानी है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर अगर कभी आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो तो आपको भली भांति जो है आपके पास एक कंप्लेंट हो और जिस कंप्लेंट को आप संबंधित डिपार्टमेंट को दिखा पाएँ, ठीक है। खैर, तो ये बात हो गई। इसके बाद आपको तत्काल ही उस जो कंप्लेंट की कॉपी है उसको अपने सभी जितने भी आपके व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट है उन सभी को सेंड कर देना है। उसका फ़ोटो लेकर एक कंप्लेंट का वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आप पूरी बात नहीं बताना चाहते हैं तो जो पार्ट आप कंप्लेंट का ब्लर करना चाहते हैं वो ब्लर कर दीजिएगा, और उसके बाद अपने सभी कॉन्टैक्ट में सेंड कर दीजिएगा। बता दीजिएगा मेरा फ़ोन हैक हो गया है और जिस कारण मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपके पास कोई भी कॉल मुझसे संबंधित आता है, कोई भी इमेज आता है, कोई भी फ़ोटो आता है, कोई भी वीडियो आता है, तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा, ठीक है। आपको सिंपल इतना करना है। इसके बाद आपको एक काम और करना है, अपना नंबर करना है आपको स्विच ऑफ, और जो आप कंप्लेंट में नंबर प्रोवाइड कराएंगे वो कोई अदर नंबर प्रोवाइड कराइएगा, अपने किसी दूसरे फैमिली मेम्बर के। आपके पास कोई दूसरा मोबाइल है तो उसका नंबर प्रोवाइड कराइएगा, जिससे कि पुलिस अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो कांटेक्ट आपसे कर पाए। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग पेमेंट करने के बाद कंप्लेंट कराते हैं, तो हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। इससे आपको एक बेनिफिट होता है कि आपने जो पेमेंट किया है वो कभी कभी साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा होल्ड कर दिया जाता है। तो ऐसा भी हुआ है, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको उनका पैसा वापस भी मिला है, जो कि उन्होंने पेमेंट किया था इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को, जो कि उनको वापस प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आप पुलिस कंप्लेंट कराइए, कंप्लेंट की कॉपी सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजिए, अपना नंबर स्विच ऑफ कीजिए और व्हाट्सअप बंद कीजिएगा। मतलब व्हाट्सअप बंद करने का मतलब ये है कि अगर कोई भी आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करे तो वो डबल टिक ना आए, मतलब डबल टिक नहीं होना चाहिए, मतलब मैसेज आपके पास डिलीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सिंपल ये स्टेप फॉलो करना है और 10 से 20 दिन या हो सके तो 30 दिन अपना नंबर और व्हाट्सअप बंद रखिएगा। उसके बाद आप ऑन कर लीजिएगा और आप देखेंगे कि आपके पास कोई भी कॉल्स वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि आपको 10-15 दिन ट्राई करेंगे, आपका नंबर स्विच ऑफ होगा, फिर ट्राई करना बंद कर देंगे। हो सकता है बाद में भी आपके पास कॉल जो है इनकी आएँ, तो आपको फिर वही तरीका करना है, नंबर कुछ दिनों के लिए स्विच ऑफ करना है और फिर उसको ऑन करना है, ठीक है। ऐसा आप बार बार करेंगे तो फिर आपके पास कॉल्स वगैरह आना इनकी बंद हो जाएंगी, ठीक है।
तो ये एक तरीका है इनसे बचने का। लेकिन पुलिस कंप्लेंट आपको जरूर करानी है, और बाकी पुलिस भी आपको जो गाइडेंस प्रोवाइड कराएगी उसके अकॉर्डिंग भी आपको उनको भी फॉलो करना है, ठीक है। मेरा मानना यही है कि आपको तत्काल इनकी पुलिस कंप्लेंट करानी चाहिए, इनको कोई भी पेमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको पेमेंट करने का मतलब है अपना पैसा वेस्ट करना, क्योंकि आप एक बार पेमेंट कर देंगे, दोबारा आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, फिर से आपको पेमेंट करना होगा, और फिर आप दूसरी अलग अलग एप्लीकेशन से लोन लेकर इनका लोन चुकाएंगे, फिर एक आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाएंगे, फिर वहाँ से निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप प्राइमरी स्टेज पर हैं तो कोशिश कीजिए इनका पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, और पुलिस कंप्लेंट आपको इनकी रजिस्टर करानी है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आप जेन्युइन ट्रस्टेड है एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, ट्रू बैलेंस का, नाभी का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनी व्यू का। आप चाहें तो वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वो जितने भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं एप्लीकेशन के, ये सभी जेन्युइन और एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। आपके मन में कोई भी सवाल है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।